प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों की याद नहीं रखूंगा। सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार 16:13 से 23। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम सा कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पुत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे। प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहो हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। मनन चिंतन। नायक और खलनायक। फिल्मों में नायक और खलनायक की भूमिका दो अलग अलग व्यक्ति निभाते हैं। आज के सुसमाचार में हम पेत्रुस के दोहरे स्वभाव से परिचित होते हैं। एक ही व्यक्ति दोनों भूमिकाएं निभा रहा है। सुसमाचार के पहले भाग में वह एक नायक के रूप में प्रकट होता है। पेत्रुस ने कहा, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। और यीशु ने उससे कहा, तुम पेत्रुस हो और मैं इस चट्टान पर अपना कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन सुसमाचार के अंतिम भाग में वह विलन निकला। यीशु ने पेत्रुस से कहा, हे शैतान, मेरे पीछे आ, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं परंतु मनुष्यों के पक्ष में हो। पहले भाग में पेत्रुस यीशु को परमेश्वर का पुत्र मसीह बताता है। अंतिम भाग में वह यीशु के दुख, भोग और मृत्यु में बाधा डालता है। पहले भाग में यीशु पेत्रुस को कलीसिया का मुखिया चट्टान कहकर बुलाते हैं। अंतिम भाग में वह उसे ठोकर खाने वाला, प्रलोभन देने वाला शैतान कहता है। पहले भाग में पेत्रुस ने जो स्वीकारोक्ति की वह ईश्वर द्वारा उस पर प्रकट की गई थी, लेकिन अंतिम भाग में वह जो टिप्पणी करता है वह उसका आवेगपूर्ण विचार है। पेत्रुस की तरह हम भी या तो यीशु के मित्र हो सकते हैं जब तक हम परमेश्वर के मन के अनुसार सोचते हैं,
या जब हम मानवीय दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। पेट्रुस हमें महान सबक याद दिलाते हैं कि हम हमेशा हीरो नहीं रह सकते। कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी कमजोरी के कारण ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं और तभी हम खलनायक बन जाते हैं। आइए हम सदैव सांसारिक अर्थों में नायक बनने का प्रयास न करें, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में वह कार्य करके नायक बने जो उसे प्रसन्न करता है, और वह कार्य करके खलनायक न बने जो उसे अप्रसन्न करता है। पेट्रुस मसीह को क्रूस से अलग करना चाहता था। इसके विपरीत यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि उनका शिष्य बनने के लिए मसीह के साथ साथ क्रूस को भी अपनाना होगा। दोनों अविभाज्य हैं। कभी कभी पेट्रुस की तरह हम कष्ट रहित जीवन की तलाश करते हैं, इस तथ्य को भूल जाते हैं कि दर्द के बिना कोई लाभ नहीं है, क्रूस के बिना कोई ताज नहीं है। हमने अपने जीवन काल में विभिन्न परीक्षाओं का सामना किया होगा। यह जानने के लिए परीक्षाएं और मूल्यांकन आयोजित किए जाते हैं कि छात्रों ने विषय वस्तु को कितना समझ लिया है। जब छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शिक्षक खुश होते हैं। ऐसी ही स्थिति आज के सुसमाचार में घटित होती है। यीशु अपने शिष्यों से अपनी पहचान के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? शिष्यगण काफी समय से यीशु का अनुसरण कर रहे थे, जबकि यीशु ने लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में सिखाया था। शिष्यों ने भी सीखा था और उन्हें इसके गहरे अर्थ से अवगत कराया था। ईश्वर के राज्य के बारे में रहस्यों को प्रकट करने के बाद अब यीशु जानना चाहते हैं कि वे कितना समझ गए हैं। यीशु को जानने का मतलब ईश्वर और उसके राज्य को जानना है। उनकी शिक्षाओं को जानना, जीना और पालन करना ही स्वर्ग प्राप्त करना है। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मृतकों में से जी उठा है। अन्य लोग एलियाह कहते हैं, क्योंकि उसे नबियों की पंक्ति में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। और फिर भी अन्य लोग यिर्मयाह महान नबी कहते हैं। अब व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर पेट्रुस ने सही दिया और यीशु खुश हो गए। यीशु का ज्ञान या अनुभव व्यक्तिगत रूप में होना चाहिए। यीशु हम प्रत्येक से व्यक्तिगत उत्तर की मांग करते हैं। हमारा उत्तर क्या हो सकता है? एक नबी, पिता, भाई, मित्र या मार्गदर्शक आदि। उनके साथ हमारा व्यक्तिगत अनुभव या रिश्ता कैसा है? यीशु का प्रश्न सही उत्तर पाने के बारे में इतना नहीं है जितना कि यह ईश्वर के जीवन का साक्षी देना और प्रमाणित करने के बारे में है। यह हमारी बुद्धि के बारे में कम और हमारे दिल के बारे में अधिक है। यह समझने से ज्यादा प्यार पर आधारित है। यह हमें केवल यीशु के बारे में जानने से लेकर यीशु को जानने तक ले जाता है। यीशु को मसीह के रूप में घोषित करना विश्वास का उपहार है। हमारा विश्वास यीशु के शिष्यों के समुदाय की एक चट्टान की नींव है। जब हम विश्वास की घोषणा करते हैं तो हम प्रेरितिक समुदाय के विश्वास में भाग लेते हैं। यद्यपि पेट्रुस सभी शिष्यों में पहला शिष्य है, फिर भी उसे यीशु के मार्ग को स्वीकार करना कठिन लगता है। यीशु चट्टान बनने के लिए पेट्रुस की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव की मांग करते हैं।